हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि अभी जो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस था, तो इस मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नीति लागू करने की योजना बनाई है, घोषणा की है और उसका ड्राफ्ट यानी कि मसौदा तैयार किया गया है। ये आपके सामने लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 का मसौदा या ड्राफ्ट। ठीक है, तो ये क्या है जनसंख्या नीति, इसमें क्या होगा। ठीक है, यानी कि जो उत्तर प्रदेश के वासी हैं, उत्तर प्रदेश की जनता है, करीब 20-22 करोड़ लोग हैं, तो उनके लिए ये एक नई जनसंख्या नीति लाई जा रही है। इसमें क्या क्या प्रावधान होंगे, ठीक है, कितने आपके बच्चे करने हैं, नौकरी कैसे मिलेगी, नौकरी कैसे छूटेगी, मतलब सारी चीज़ों का पूरा ब्यौरा दिया गया है। तो इसको आपको हमें आज समझाना है कि इस जो ड्राफ्ट अभी हालांकि अभी नीति बनी नहीं है, इस पर सरकार ने लोगों के सुझाव मांगे हैं। विधि आयोग ने इसका ड्राफ्ट तैयार कर दिया है और सरकार ने पेश भी इसको किया है, लोगों के सामने आया है। आपने पढ़ा भी होगा, बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसी को बस आपको समझाना है कि इसमें है क्या 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 प्रावधान किए गए हैं, बस ये आपको हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए, इसका जो पूरा नाम है वो है उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण एवं कल्याण विधेयक 2021। चूंकि अभी ये अधिनियम बना नहीं है, तो एक्ट तो है नहीं, अभी ये बिल है, यानी कि विधेयक है, इसको पेश किया गया है। क्लियर? इसका पूरा नाम समझ लीजिए आप, उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण एवं कल्याण विधेयक 2021। अंग्रेजी में से कहेंगे उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर बिल 2021। किसने बनाया है? ये राज्य विधि आयोग के द्वारा इनका पूरा एक जो है कमेटी बनी थी, उसने इसको बनाया, इसका पूरा ड्राफ्ट तैयार किया है और इसे पेश कर दिया गया है लोगों के सामने, विधानसभा में, राज्यसभा में। ठीक है, तो इस पर जो है राज्यसभा के विधानसभा और विधान इसको पेश किया गया है। ठीक है, लोगों के सामने आ गया है। लोगों की आपत्ति इस पर मांगी जाएगी, लोगों के विचार इस पर मांगे जाएंगे कि जो है ये विधेयक लाया जाए या ना लाया जाए। अगर लाया जाए तो किन किन संशोधनों के साथ, सुधारों के साथ इसको लाया जा सकता है। ठीक है, इस मुद्दे पर हम लोग पूरा विस्तार से बात करेंगे। मैं पूरा प्रिंट आउट देखिए निकाल के लाया हूँ, एकदम पूरा। ये आप देख रहे हैं ना, ये उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति का मसौदा आप लोग पढ़ पा रहे होंगे। देखिए, ये देखिए, ठीक है, ये कई पेज का है, मैंने पूरा पीडीएफ निकाला हुआ है, तो इसी का आपको जो डिटेल है ना, पूरा निचोड़, वो आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करने से पहले आपको जानकारी दे दूं कि RO-ARO 2021 के लिए और PCS 21 के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। RO की अलग चल रही है सीरीज और PCS के लिए अलग चल रही है। नोट्स दोनों के बनके तैयार हो गए, कंप्लीट नोट्स, जीएस के, हिंदी के, करंट अफेयर्स, यूपी स्पेशल, जनगणना, बजट, सब कुछ करंट के डेटा वगैरह। जो करंट अफेयर्स है वो आपको सितंबर 2020 से लेकर के नवंबर 2021 तक का मिलेगा। उसके लिए आप हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप से, इस व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं, 6393350769। इस पर आप नोट्स चाहिए तो नोट्स या फिर टेस्ट सीरीज लिख करके व्हाट्सएप कर देंगे, तो आपको ग्रुप में जुड़ने की पूरी प्रक्रिया बताई जाएगी, कैसे आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं और आपको वहाँ पर मैटर कैसे उपलब्ध कराया जाएगा, कैसे आपको सीरीज मिलेगी, कैसे आपको नोट्स मिलेगा। ठीक है, कोई आपकी क्वेरी हो तो उसके लिए आप इस नंबर पर कॉल करके अपनी क्वेरी का समाधान भी कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो नीति है, ये जनसंख्या नीति है, सरकार को क्यों लानी पड़ी। आपको पता है कि भारत का जो प्रदेश है हमारा उत्तर प्रदेश, इसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, लगभग 22 करोड़ होने जा रही है। समझिए कि इतनी जनसंख्या है कि पाकिस्तान से ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। आप ये सोचिए, मतलब विश्व के 4 या 5 ही देश ऐसे हैं, अब आप बताइएगा कमेंट करके कि पूरे विश्व में ऐसे कितने देश हैं जिनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से ज़्यादा है। अब देखें कितने लोगों को पता है, हमने जनगणना वाले वीडियो में उसको बताया है, कायदे से बताया है। ठीक है, 4 या 5 देश हैं, उनके आपको नाम लिखने कमेंट बॉक्स में कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, यानी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से ज़्यादा किन किन देशों की जनसंख्या। ठीक है, आप लोग बताएं कमेंट करके। तो लगभग 22 करोड़ होने जा रही है। अब इस जनसंख्या को कंट्रोल ना किया गया, नियंत्रित ना किया गया, तो क्या होगा? जनसंख्या विस्फोट जैसी स्थिति हो जाएगी। तो सबसे बड़ी बात है कि क्यों लाया गया, तो इसलिए लाया गया कि प्रदेश की जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए, यानी जो जनसंख्या हमारी बढ़ रही है उसको नियंत्रित करने के लिए और प्रदेश की जनता को सभी प्रकार की सेवाएं व सुविधाएं प्रदान करने के लिए
चूंकि अब आबादी जब ज़्यादा रहेगी तो सबको सुविधाएं कहाँ मिल पाएगी भाई, अभी नहीं मिल पा रही हैं। अगर आप ज़मीनी धरातल पर देखें तो सबको कहाँ ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, ना जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी नहीं लोगों को मिल पा रही हैं। ठीक है, तो अब इसलिए सरकार चाहती है कि जनसंख्या को नियंत्रित किया जाए, तभी हम कर पाएंगे। ठीक, और क्या, अगर विस्फोटक जनसंख्या के कारण संसाधनों में जब भाई संसाधन हमारे पास उतने ही हैं, ठीक, स्कूल विद्यालय उतने ही हैं, अस्पताल उतने ही हैं, और लोग बढ़ रहे हैं, तो उनको कहाँ से, जैसे अभी देखिए बेड की समस्या आई थी, आपने देखा था कि जो कोरोना काल था लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। ठीक है, तो ये समस्या क्या है भाई, ये बढ़ती जनसंख्या का कारण है। ठीक है ना, तो और क्या होगा, अराजकता, ज़्यादा लोग होंगे, रोजगार मिलेगा नहीं, बेरोजगारी फैलेगी तो लोग चोरी करेंगे, छीना झपटी करेंगे, यानी कि समाज में अराजकता फैलेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, भुखमरी जैसी समस्याएं आएंगी, बीमारी बढ़ेगी, प्रॉपर इलाज नहीं मिल पाएगा, सामाजिक असंतुलन हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, ताकि सरकार इन सब चीज़ों से बच सके और जो प्रदेश की जनता है, जो जनसंख्या है, उसको इन सारी सुविधाओं को से रूबरू करा सके, सभी सेवाएं मिल सकें, सभी सुविधाएं मिल सकें, तो इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ये जनसंख्या नीति लाने का प्लान कर रही है। क्लियर बात समझ गए इतने? तो इसलिए इसको लाया जा रहा है। अब ये जो जनसंख्या नियंत्रण कानून है, इसका फार्मूला क्या है? ठीक है, देखिए वीडियो में बने रहिए, अंत बड़ी आपको अभी इंटरेस्टिंग बात है, हम बताएंगे कि इसका लाने का रीजन क्या है और क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे। एक बच्चा होगा, 2 बच्चे होंगे, 2 से ज्यादा किए तो क्या समस्या है, एक पर रुक गए तो क्या दिक्कत। ठीक है, मतलब अभी देखिए, मतलब बड़ा मजा आएगा आपको आगे। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून का फार्मूला क्या है कि हम 2 हमारे 2, बस 2 से ज्यादा नहीं। यहां पर चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे कुछ भी हो, 2 से ज्यादा नहीं। ठीक है, यूपी 2 चाइल्ड पॉलिसी, जैसे कि आपने देखा होगा कि चाइना में 1 चाइल्ड पॉलिसी लागू होती है ना। अब वहां पर कहना कि मतलब बड़ा सेक्स रेशियो डिसबैलेंस हो गया, मतलब वहां पर चाइना में सेक्स रेशियो बहुत कम है, मतलब वहां पर लड़के बहुत ज्यादा हैं, लड़कियां बहुत कम हैं, ये हालत है। फिर चाइना ने क्या किया, 1 चाइल्ड पॉलिसी खिला दी, आप जो वहां पर भी 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू है फिलहाल। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, यूपी 2 चाइल्ड पॉलिसी, यानी कि हम 2 हमारे 2, बस 2 से ज्यादा नहीं करना है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, कुछ भी हो। ठीक, चलिए अच्छा, अब देखो सबसे बड़ी खास बात, पहले एक बच्चे शुरू करते हैं। ठीक है, एक बच्चे के बाद अगर आपने नसबंदी करवा ली, तो चाहे महिला ने चाहे पुरुष ने, पति पत्नी किसी ने अगर नसबंदी करवा ली, मतलब एक बच्चा आपने पैदा किया और एक पे ही रुक गए, तो देखिए आपको लाभ क्या क्या होंगे। अगर वो परिवार बीपीएल है, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन, अगर गरीबी रेखा से नीचे का परिवार है, तो अगर बेटा पैदा हुआ, नहीं एक लड़का पैदा हो गया और नसबंदी करवा ली, तो 80,000 रुपया मिलेगा एक मुश्त। अगर लड़की है तो आपको 1 लाख रुपया मिलेगा एक मुश्त। ठीक है, और बच्चे की पढ़ाई का खर्चा और जो अन्य खर्चा है वो सरकार के द्वारा, और भी कई प्रावधान है, मतलब इलाज वगैरह भी काफी एकदम मुफ्त, एकदम मुहैया मिलेगा। ठीक है, और अगर मान लो आप बीपीएल नहीं है, जॉब वगैरह में है, और फिर भी आप एक बच्चे पर रुक गए, आपने एक ही पैदा किया, दूसरा नहीं किया, तो 12 महीने का मातृत्व या पितृत्व अभिकाश मिलेगा। अभी आपको 6 महीने का मिलता है। ठीक, आप समझ रहे ना। अभी जो अगर से आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, चाहे पति हो या पत्नी हो, पति को तो अभी पितृत्व अवकाश तो है नहीं, मातृत्व अवकाश मिलता है। ठीक है, यानी कि महिला है तो उसकी बच्चे की जो है प्रेगनेंसी टाइम पे उसको 6 महीने का मातृत्व अवकाश यानी कि मैटरनिटी लीव मिलती है अभी वर्तमान में। ठीक है, जैसे हमारे सचिवालय में भी प्रावधान है, 6 महीने का मातृत्व अवकाश मिलेगा। हालांकि इस पर वीडियो बनाएंगे कि हमारे सचिवालय में जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी हैं, उनको कितने प्रकार के जो लीव हैं, जो छुट्टियां हैं, वो कितनी प्रकार की छुट्टियां मिलती हैं, इस पर एक पूरा कंप्लीट वीडियो आपको मिलेगा। ठीक है, कर्मचारी को मुफ्त स्वास्थ्य जीवन साथी बीमा पॉलिसी मिलेगी, स्वास्थ्य बीमा और जीवन साथी बीमा पॉलिसी भी मिलेगी। 4 अतिरिक्त वेतन वृद्धि, 4 इंक्रीमेंट, भैया समझ रहे हो ना, एक ही पैदा करो, 4 इंक्रीमेंट आपको ज्यादा मिलेंगे। यानी मान लो अगर आपको जीवन जितने 10 मिलने थे तो 14 मिलेंगे, अगर ऐसा होता है। इसी तो हमने मेन चीजें लिखी हैं, इसके अलावा भी कई सारी चीजें हैं जो एक बच्चे पर मिलेंगी। अगर आप एक बच्चे लड़का या लड़की पर रुक जाते हैं, भेदभाव नहीं करते, और करना भी नहीं चाहिए भाई, लड़का लड़की एक तो समान है। अब तो लड़कियां तो लड़कों से आगे बढ़ रही हैं, आप देख रहे हैं ना, मतलब अंतरिक्ष में जा रही हैं, ट्रक चला रही हैं, ऑटो चला रही, रिक्शा, मतलब कुछ भी कर रही हैं, मेडिकल में हो चाहे इंजीनियरिंग में हो, कहीं भी आईएएस पीसीएस, हमेशा लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। ठीक है, तो आपको बढ़ाना चाहिए,
आप मतलब जो है नारी शक्ति को कहते हैं ना, भाई यत्र नारीस्ति पूजते रमनते तत्र देवता, यानी कि जहां पर नारियों की पूजा होती है वहां पर देवता स्थान करते, देवता वास करते हैं। ठीक है, इसलिए नारियों का सम्मान करो, महिलाओं का सम्मान करो, चाहे वो हमारे घर की महिलाएं हों, चाहे वो आपके घर की महिलाएं हों, चाहे पर रोड पे चलती हुई महिलाएं हों, सभी का सम्मान करो। जैसे कुछ लोग होते हैं छींटाकशी करते हैं, मतलब भद्दे कमेंट कर देते, बहुत ही गलत बात है, निहायत ये बदतमीजी है, एकदम शरारत है, इससे सभी लोगों को दूर रहना चाहिए। और चाहे वो महिला हमारे घर की हो, आपके घर की हो, या वो किसी के भी घर की हो, चाहे वो लड़की हो, बहन हो, माँ हो, भाभी, कोई भी हो, आपको सबका सम्मान करना चाहिए। ठीक है, तो हम तो भाई इसमें बिल्कुल भेदभाव नहीं मानते हैं। तो 4 अतिरिक्त वेतन वृद्धि मिलने वाली हैं अगर आप एक बच्चे पर, इसके अलावा और भी कई सारी हैं। ठीक, अब देखिए, अगर 2 बच्चों पर क्या मिलेगा? सरकारी सेवाओं, नौकरी योजना एवं अन्य प्रक्रियाओं में वरीयता दी जाएगी। ठीक है, अगर मान लो आपके, चलो आपने मन किया, चलो एक और कर लेते हैं, ठीक है, मान लो बेटी आ गई, जो भी हो गया, ठीक है, आपने 2 बच्चे किए, ठीक है, 2 चाइल्ड पॉलिसी को आपने फॉलो किया, तो क्या फायदा होगा? सरकारी सेवाएं हो, चाहे नौकरी हो, कोई योजना आई हो, या मतलब सरकार से संबंधित कोई प्रक्रिया हो, कुछ भी स्कीम चल रही हो, तो इन सब में आपको वरीयता दी जाएगी। यानी कि जैसे मान लो किसी के 3 बच्चे 4 बच्चे हैं, तो उनको नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा। यानी कि क्योंकि आपने पॉलिसी का पालन किया, आपने नीति का पालन किया, उल्लंघन नहीं किया है, तो आपको वो सुविधाएं दी जाएंगी। इसके अलावा बहुत सारी और सुविधाएं हैं, ठीक है, छोटी मोटी। अब चूंकि हम बहुत डिटेल में इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि अभी ये लागू तो हुआ नहीं, अभी नीति बनी तो है नहीं, अधिनियम तो बना नहीं है। ठीक है, जब अधिनियम बन जाएगा तो इस पर हम मतलब जितना हो सकता है, अगर 2 वीडियो में आएगा तो 2 वीडियो में पूरा बना करके आपको समझा देंगे। ठीक है, अभी खाली मोटा मोटी समझिए कि इसमें है क्या, क्योंकि हो सकता है आपने पढ़ा होगा, लेकिन हो सकता है कहीं आप पर कोई डाउट हो कि मतलब ये पॉइंट में क्या है, कैसे है। ठीक है, 2 बच्चों से अधिक अगर भैया आपने इस नीति का, कानून का उल्लंघन किया, अगर 2 से तीसरे का मन कर लिया, गलती से भी करने सोच भी लिया, तब भी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी, आप समझ लीजिए। 2 से ज्यादा अगर आपने बच्चे पैदा किए, कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ध्यान रखिएगा। सरकारी सेवाओं और सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा, राशन कार्ड सब कैंसिल, कोई नौकरी नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, सरकारी सेवाओं में आरक्षण व आवेदन की पात्रता समाप्त, ना तो आरक्षण मिलेगा और ना ही आवेदन कर पाओगे। पूछो, मतलब एक कॉलम बना दिया जाएगा, कितने बच्चे हैं? उन्होंने साहब 3, चलो भागो, हटो, तुम्हारा काम नहीं। मतलब आगे कोई स्टेप खुलेगा नहीं, आगे कॉलम खुलेगा नहीं। जहां बच्चों को पूछा कि 3, अच्छा पॉलिसी को उल्लंघन किया है, तुम आवेदन करने के पात्र ही नहीं हो, पात्रता समाप्त हो चुकी है। 4 सदस्यीय राशन कार्ड पर ही राशन फ्री मिलेगा। ठीक है, 4 सदस्य, 2 माता पिता, 2 बच्चे, 4 सदस्यीय राशन कार्ड है, तो उसमें राशन कार्ड जो भी राशन वगैरह वो फ्री मिलेगा। पंचायती और स्थानीय चुनाव लड़ने की से वंचित, यानी पंचायत के चुनाव, स्थानीय निकाय चुनाव आप नहीं लड़ सकते हो। हालांकि इसमें MP MLA का चुनाव शामिल नहीं किया गया है, लेकिन पंचायत के, यानी जो स्थानीय निकाय के चुनाव और नगर निगम के होते हैं, ये सब ना, नगर पंचायत के, नगर पालिका के, ग्राम प्रधान के, ठीक है ना, वार्ड के, BDA, वो BDC होता है, ठीक है, या ग्राम पंचायत सदस्य होते हैं, तो ये सब चुनाव आप नहीं लड़ पाएंगे भाई साहब, समझ लीजिए। ठीक है, और अगर कानून का उल्लंघन किया तो क्या होगा? कानूनी कार्रवाई की जाएगी, सजा हो सकती, दंड भी हो सकता है, तत्काल नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा, भविष्य में सरकारी नौकरी से वंचित। अगर सरकारी कर्मचारी हो, अगर 2 से तीसरा बच्चा किया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यहां पर कुछ एक्सेप्शन दिए गए हैं। ठीक है, जैसे मान लो कोई पति है, उसकी 1 से ज्यादा पत्नियां हैं, ठीक है, तो सब मिलाकर के, मतलब चाहे जो उसकी 2-3 पत्नी कितनी भी हो, तो सब मिलाकर के 2 से ज़्यादा बच्चे ना हो। ठीक है, या कोई महिला है, उसके 1 से ज़्यादा पति हैं, तो उनसे सब मिलाकर के 2 से बच्चे ज़्यादा ना पाएं। देखिए, सबसे खास बात, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है भाई साहब, जिस दिन जो है ये पॉलिसी योगी जी ला रहे थे ना, उसी के अगले दिन मैं न्यूज़ में पढ़ रहा था कि गाजियाबाद में एक महिला ने एक साथ 4 बच्चों को जन्म दिया और चारों जीवित हैं, स्वस्थ हैं एकदम बाकायदा। तो आप इसे क्या कहेंगे? कानून का उल्लंघन? बिल्कुल नहीं। वो 4 बच्चे भले ही जन्म दिया, लेकिन एक साथ दिया है, और इसे 1 काउंट किया जाएगा। कितना? 1 काउंट किया जाएगा। ठीक है, लेकिन वो आगे बच्चा पैदा नहीं करेगी। अच्छा, दूसरी बात, मान लो आपका 1 बच्चा है, ठीक है, और आप दूसरा ट्राई कर रहे हैं, दूसरा आप करना चाह रहे हैं, लेकिन दूसरी बार में जुड़वा पैदा हो गए, तो क्या होगा? बच्चे 3 हो गए? नहीं,
बच्चे भले ही है, नंबर ऑफ चाइल्ड 3 है, लेकिन वो 2 काउंट किए जाएंगे क्योंकि जुड़वा हो गए ना, इसलिए। ठीक है, तो साथ में कुछ और कंडीशन, जैसे मान लो कोई बच्चा अपंग है, मतलब अपाहिज है, या मतलब दिव्यांग है, या कुछ और भी समस्याएं हैं, तो उन चीज़ों को रिलैक्सेशन दिया गया है। वो जब ये पूरी जो नीति बन जाएगी, लागू हो जाएगी, ठीक है, एक्ट बन जाएगा, तब पूरी प्रक्रिया आपको समझाएंगे कि जो है उसमें क्या क्या छूट दी गई, पूरा डिटेल में आपको बताएंगे। और तभी आपको हम पीडीएफ भी देंगे, अभी पीडीएफ नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तभी आपको पूरी पीडीएफ बना करके देंगे, पूरा वीडियो बनाएंगे, तब आपको पूरा समझाएंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको शायद कुछ मतलब एक मोटा मोटी रफली आइडिया मिल गया होगा कि ये जो हमारी उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 का जो ड्राफ्ट बनाया है राज्य विधि आयोग ने, इसमें क्या है। ठीक है, चलिए, बाकी नोट्स वगैरह सीरीज के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कुछ ऐसे ही और रोचक, इंटरेस्टिंग या कुछ नई जो अपडेटेड चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड जो भी है, जिससे ओलंपिक अभी चल रहा है, ठीक है, तो ओलंपिक चल ही रहा है, जब जिस दिन ओलंपिक खत्म होगा उस पर एक पूरा वीडियो बना देंगे, सारे किस देश ने कितने मेडल जीते, भारत ने कितने, किसके हैं, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होंगी सब आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, नमस्कार, धन्यवाद।